गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर। यहाँ के लोग बेहद धार्मिक और भोलेनाथ के भक्त थे। हर महाशिवरात्रि पर पूरे गांव में भव्य आयोजन होता। शिव मंदिर में कीर्तन, भजन और रात्रि जागरण होता। इसी गांव में एक किसान रामलाल रहते थे, जिनके पास एक सुंदर और बलशाली बैल था, जिसका नाम नंदी था। नंदी केवल एक बैल ही नहीं था, बल्कि वह रामलाल के परिवार का हिस्सा था। वह जितना मेहनती था, उतना ही समझदार भी। गांव में उसकी चतुराई और भक्ति की कहानियां मशहूर थीं। लेकिन जो घटना महाशिवरात्रि के दिन घटी, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। रामलाल का परिवार 3 पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उनके पास बहुत जमीन थी, लेकिन मेहनत के बल पर वे खुशहाल थे। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनका बैल नंदी, जो खेत जोतने से लेकर घर की रक्षा करने तक हर काम में साथ देता। नंदी का रामलाल के प्रति प्रेम अद्भुत था। वह बिना इशारे के ही उनके मन की बात समझ जाता। जब भी रामलाल परेशान होते, नंदी अपने बड़े बड़े सींग हिलाकर मानो उन्हें सांत्वना देता। गांव के बच्चे नंदी को खिलाने आते और वह सबको प्यार से अपनी पीठ पर बिठा लेता। गांव में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थी। लोग व्रत की सामग्री जुटाने लगे। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाने लगा। रामलाल भी अपने परिवार के साथ शिवरात्रि के व्रत की तैयारी में जुटे हुए थे। इस बीच नंदी ने कुछ अजीब हरकतें शुरू कर दी। वह बार बार मंदिर की ओर जाने की कोशिश करता। कभी मिट्टी में लौटता तो कभी सींगों से जमीन खोदता। रामलाल को लगा कि शायद वह अस्वस्थ है, लेकिन नंदी पूरी तरह स्वस्थ था। महाशिवरात्रि का दिन आ गया। गांव के लोग सुबह सुबह गंगा स्नान कर मंदिर पहुंचे। रामलाल ने भी स्नान किया और नंदी के लिए ताजा चारा और पानी रखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नंदी ने कुछ भी नहीं खाया। रामलाल ने उसे बहुत मनाया, लेकिन नंदी अडिग था। पूरे दिन उसने ना तो घास खाई, ना पानी पिया। गांव के लोग यह देखकर अचंभित थे। यह पहली बार था जब कोई जानवर स्वेच्छा से व्रत कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, नंदी भगवान शिव का वाहन है। हो सकता है कि इसे भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो रही हो। रात के समय जब शिव मंदिर में रात्रि जागरण शुरू हुआ, तो अचानक नंदी मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। लोगों ने रास्ता दिया और देखा कि नंदी सीधे शिवलिंग के सामने जा बैठा। जैसे ही घंटे घड़ियाल बजने लगे, नंदी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें शिवलिंग पर टिका दी और जोर से हुंकार भरी। फिर उसने शिवलिंग की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। मंदिर के पुजारियों ने इसे अद्भुत संकेत माना और कहा, शिव स्वयं प्रकट हो रहे हैं। इतना सुनते ही शिवलिंग से हल्की रोशनी फूटने लगी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए। कुछ क्षणों बाद नंदी ने जमीन पर सर रखा और शांत हो गया। अगली सुबह जब महाशिवरात्रि का व्रत पूरा हुआ, तो नंदी ने भी सबसे पहले प्रसाद के रूप में घास खाई। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नंदी को गले लगा लिया और कहा, आज से तू केवल मेरा बैल नहीं, बल्कि मेरा गुरु भी है। गांव वालों ने इस चमत्कारी घटना के बाद हर साल महाशिवरात्रि पर नंदी की विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। मित्रों, एक कथा और है, तोते का महाशिवरात्रि व्रत रखना और साधु। गंगा किनारे बसा एक शांत और हरा भरा गांव शिवपुर। यह गांव भगवान शिव की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ का शिव मंदिर भक्तों से भर जाता। पूरे गांव में भजन कीर्तन होते, घंटियां बजती
और शिव नाम की गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता। इसी गांव में एक साधु बाबा शंकर दास रहते थे। वे जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। उसी पेड़ पर एक तोता रहता था जो साधु के साथ वर्षों से था। यह तोता कोई साधारण पंछी नहीं था, बल्कि उसने वर्षों तक साधु से भक्ति और शास्त्रों की बातें सुनी थी। बाबा शंकर दास का तोता बहुत चतुर और भक्तिपूर्ण था। जब भी साधु ओम नमः शिवाय का जाप करते, तोता भी अपनी मधुर आवाज में ओम नमः शिवाय बोलता। गांव के लोग इसे एक चमत्कार मानते और कहते कि यह तोता स्वयं शिव का भक्त है। गांव के बच्चे तोते को देखने आते और वह उनके सामने शिव मंत्र बोलकर सबका मन मोह लेता। साधु बाबा कहते, यह केवल एक पंछी नहीं बल्कि सच्चा भक्त है जो पिछले जन्म में भी शिव उपासक रहा होगा। महाशिवरात्रि के दिन गांव में हवन और कीर्तन की तैयारी हो रही थी। हर कोई व्रत रखने की योजना बना रहा था। बाबा शंकर दास भी व्रत की तैयारी में लगे थे। सुबह जब साधु ने तोते को फल और दाने दिए तो उसने कुछ भी नहीं खाया। बाबा ने सोचा कि शायद उसे भूख नहीं है, लेकिन दोपहर होते होते भी जब तोते ने कुछ नहीं खाया तो बाबा को चिंता हुई। क्या हुआ मेरे बच्चे, तूने खाना क्यों नहीं खाया? साधु ने प्यार से पूछा। तोते ने धीरे से कहा, बाबा मैं भी महाशिवरात्रि का व्रत रखूंगा। बाबा यह सुनकर हैरान रह गए। पर बेटा, तू एक पंछी है, तुझे भूख लगेगी, बिना खाए कैसे रहेगा? तोते ने उत्तर दिया, अगर भगवान शिव के लिए पूरा गांव व्रत रख सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या मेरी भक्ति कम है? बाबा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण तोता नहीं बल्कि सच्चा भक्त है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज तू भी भोलेनाथ के लिए व्रत रख सकता है। शाम होते होते गांव में महाशिवरात्रि की पूजा शुरू हो गई। सबने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, भजन गाए और आरती की। साधु बाबा अपने तोते को साथ लेकर मंदिर पहुंचे। जब गांव वालों को पता चला कि तोते ने व्रत रखा है तो वे आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने पहले कभी नहीं सुना था कि कोई पंछी महाशिवरात्रि का उपवास रखे। बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण पंछी नहीं, यह तो शिव भक्त है, हमें इसे भी पूजा में शामिल करना चाहिए। जब सबने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया तो तोता भी अपने पंख फड़फड़ाने लगा। साधु बाबा ने उसे शिवलिंग के पास ले जाकर बैठा दिया। अचानक तोते ने अपनी चोंच में गंगा जल उठाया और शिवलिंग पर टपका दिया। पूरा गांव यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह तो सचमुच का शिव अभिषेक था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक पंछी इतनी श्रद्धा से पूजा कर सकता है। गांव वालों ने तोते को प्रणाम किया और कहा, शिव खुद इसके माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। पूजा समाप्त होने के बाद सबने प्रसाद ग्रहण किया। तब बाबा शंकर दास ने तोते को एक मीठा फल दिया और कहा, अब तेरा व्रत पूरा हुआ, अब तुम भोजन कर। तोते ने खुशी खुशी फल खाया और अपने पंख फैलाकर शिव मंदिर के ऊपर उड़ने लगा। तभी मंदिर के घंटा अपने आप बज उठा और एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। गांव वाला ने इसे शिव का आशीर्वाद माना और उस दिन से हर महाशिवरात्रि पर मंदिर में पंछियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।